दोस्तों, मैं अर्चना यादव साहित्य ब्रिगेडियर मंच पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज आप लोगों की मांग को देखते हुए मैं आलोचना पर कुछ विशिष्ट प्रश्नों को लेकर आई हूं और आइए हल करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी आलोचना की शुरुआत होती है प्रेमघन से, बालकृष्ण भट्ट से, उपर्युक्त दोनों से या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों से। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना के नाम से की है? इसका ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या मिश्र बंधु। इसमें पूछा है कि श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की समालोचना किसने सच्ची समालोचना के नाम से की है, तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर की आलोचना प्रेमघन ने कब की? 1885 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1883 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1886 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हिंदी आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यह प्रश्न 2000 में आया हुआ है, पीजीटी का प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आलोचना में जाति शब्द का राष्ट्रीय अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किया। और इसका जो है, इसी पर जाति शब्द पर ही आलोचना किए हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की पुस्तक नाटक के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र की पुस्तक है, नाटक नाम है उसका, उसके लेखक पूछ रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, भरत मुनि या प्रेमचंद जी। इसका उत्तर होगा, नाटक एक निबंध है और आलोचना भी है, इसको लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र और यह आलोचना की पहली पुस्तक भी मानी जाती है। निबंध की पहली पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आलोचक हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। रीतिबद्ध कविता के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम आलोचक हैं बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत किस युग में होती है? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रगतिवादी युग। परिचयात्मक आलोचना की शुरुआत होती है भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है, आलोचना का कौन सा रूप भारतेंदु युग में नहीं मिलता है? मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, सैद्धांतिक आलोचना, कवि परिचयात्मक आलोचना या पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित आलोचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, ये भारतेंदु युग में नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृति किसकी है? कालिदास की निरंकुशता आलोचनात्मक कृति है बालकृष्ण भट्ट की, मिश्र बंधु की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसका सही उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की निरंकुशता। महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की कृति है नैषध चरित चर्चा, मेघदूत रहस्य, प्राचीन कवि और काव्य या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आलोचक ने
इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी में के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया? यह प्रश्न GIC PGT 2009 का आया हुआ है। इसमें ऑप्शन देखते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, विश्व साहित्य। गया प्रसाद अग्निहोत्री, समालोचना। तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। और चौथा है श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर आलोचना के अभाव को पूरा करने का प्रयास किया? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन। अगला प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं? ये PGT 2009 का आया हुआ प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं? साहित्यालोचन कृति के रचनाकार हैं, PGT 2004 का आया हुआ प्रश्न है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी? इसका सही उत्तर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? यहीं से जो है तुलनात्मक आलोचना शुरू होती है। इसमें देखते हैं मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न, पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सरसई की भूमिका, कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, लाला भगवान दीन, बिहारी और देव? इस प्रश्न का सही उत्तर है देव बड़े हैं कि बिहारी। यह मिश्र बंधु का आलोचनात्मक ग्रंथ है और यहीं से विवाद जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, तुलनात्मक आलोचना का वो माने जाते हैं जनक पद्म सिंह शर्मा। 15वां प्रश्न देखते हैं। मिश्र बंधुओं के द्वारा प्रथम विवेचित कवि हैं सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जायसी? मिश्र बंधुओं द्वारा प्रथम विवेचित कवि हैं। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत किससे होती है? भारतेंदु युग से, आनंद कादम्बनी से, नागरी प्रचारणी पत्रिका से या कविवचन सुधा से? इस प्रश्न का सही उत्तर है नागरी प्रचारणी सभा से ही अनुसंधान परक आलोचना पद्धति की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया शोध प्रबंध किसका है? हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसका है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल का, परशुराम चतुर्वेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या दीनदयाल उपाध्याय का? इस प्रश्न का उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सबसे पहले साहित्य संबंधी विषय पर उन्हीं के द्वारा लिखा गया शोध प्रबंध है। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, मिश्र बंधु या इनमें से कोई नहीं? देव और बिहारी पुस्तक के लेखक हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव पुस्तक के लेखक हैं कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन या बालकृष्ण भट्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहारी और देव, लाला भगवान दीन। इन्होंने बिहारी को बड़ा माना है और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा माना है। प्रश्न संख्या 20 पर आते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पद्म सिंह शर्मा, प्रेमघन, मिश्र बंधु या कृष्ण बिहारी मिश्र? इस प्रश्न का उत्तर हमने पहले ही बता दिया था और आइए फिर से एक बार बताते हैं। इसका है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक हैं
पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, पीजीटी 2009 का आया हुआ प्रश्न है। बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल या गुलाब राय। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का समालोचना दर्श के नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अनुवाद किया है। ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक किसे कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद, डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऊंच निवास नीच करतूती शुद्ध ब्राह्मणवादी आलोचक हैं। इनको किसको कहा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं? ये जीआईसी पीजीटी दोनों में आया हुआ 2009 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। कबीर जायसी सूर, कबीर जायसी तुलसी, सूर तुलसी जायसी या कबीर सूर तुलसी। आचार्य शुक्ल ने त्रिवेणी में शामिल किया है, 3 लोगों की कवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत किया है, सूर, तुलसी और जायसी को। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि ऐसा है जिसका वियोग वर्णन के लिए नहीं, वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थितियों के अनुसार अनुरोध पर नहीं है। फिर से एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनमें से एक कवि ऐसा है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है। वह कवि कौन है? कबीर, सूरदास, कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन है। यह जीआईसी पीजीटी 2009 का आया हुआ प्रश्न है। इसके ऑप्शन पर आते हैं। रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक या भाव मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है। रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक के लेखक हैं। ये जीआईसी पीजीटी 2009 का टीजीटी 2003 2 बार आया हुआ प्रश्न है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, और नगेंद्र गुलाब राय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है। शुक्ल की सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन है? काव्य में रहस्यवाद, कविता क्या है, रस मीमांसा या तुलसी ग्रंथावली। इसका सही उत्तर है काव्य में रहस्यवाद। ये इनकी सैद्धांतिक आलोचना की प्रथम पुस्तक है शुक्ल जी की। अगला है। अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है, नंदुलाल वाजपेयी का है या रामविलास शर्मा का है। इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही कहा था अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। अगला प्रश्न है। सूरदास को भावाधिपति की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। ब्रजेश्वर वर्मा, शाही का मतलब होगा विजय देवनारायण शाही और रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है
सूरदास को भावाधिपति की उपाधि देने वाले या संज्ञा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, आलोचनात्मक पुस्तक रस कलश के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्याम सुंदर दास या आचार्य शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है रस कलश के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। सिद्धांत और अध्ययन के लेखक हैं बापू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी। इसका उत्तर है गुलाब राय। अगले प्रश्न पर आते हैं, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का क्या नाम है? केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला या केशव की काव्य कला। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल की आलोचनात्मक पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद के लेखक हैं रामदहिन मिश्र, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, आनंद प्रकाश दीक्षित, लक्ष्मीकांत वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु। प्रश्न संख्या 35, बिहारी की वाग्विभूति विभूति आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, कृष्ण शंकर शुक्ल, गुलाब राय या नंदुलारे वाजपेयी। बिहारी की वाग्विभूति विभूति की आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगले प्रश्न पर आते हैं, वांग्मय विमर्श के लेखक हैं पद्म सिंह शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पुन्नालाल बख्शी या विश्वनाथ तिवारी। इसका सही उत्तर है पद्म सिंह शर्मा। माफ करिए लोग, इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रसाद की काव्य कला के लेखक हैं रामकृष्ण शुक्ल, सत्येंद्र, रामकुमार वर्मा या रामनाथ सुमन। प्रसाद की काव्य कला के लेखक हैं रामनाथ सुमन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर आइए देखते हैं हम लोग। इसका सही उत्तर होगा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? यह पीजीटी 2003 का आया हुआ प्रश्न है। नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। अगले प्रश्न पर आते हैं, किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी या इलाचंद्र जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रथम समर्थ आलोचक है? छायावाद का प्रथम समर्थ आलोचक हैं नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या पंत जी। इसका सही उत्तर है नंदुलारे वाजपेयी। अगले प्रश्न पर आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या नंदुलारे वाजपेयी। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी।
माफ़ करिएगा दोस्तों, इसमें होना चाहिए कवि सुमित्रा नंदन पंत, और सुमित्रा नंदन पंत इसमें हैं ये डॉक्टर नगेंद्र। और कवि सुमित्रा नंदन पंत के आइए आगे देखते हैं। कवि सुमित्रा नंदन पंत के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या निर्मला जैन। इस प्रश्न का सही उत्तर है कवि सुमित्रा नंदन पंत के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है साकेत एक अध्ययन, सुमित्रा नंदन पंत, देव तथा उनकी कविता और कालिदास की निरंकुशता। इसमें 3 ऑप्शन हैं, डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और एक उनकी नहीं है। तो साकेत अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र की है, सुमित्रा नंदन पंत भी डॉक्टर नगेंद्र की है, देव तथा उनकी कविता यह भी डॉक्टर नगेंद्र की है, कालिदास की निरंकुशता यह नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक नहीं है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, रस मीमांसा या रस सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रस मीमांसा। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है? साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी या आचार्य शुक्ल जी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचक द्वारा विरोध किया गया? शिवदान सिंह चौहान का, रामविलास शर्मा का, प्रकाश चंद्र गुप्त का या मुक्तिबोध का? इस प्रश्न का सही उत्तर है रामविलास शर्मा का प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं, पीजीटी 2003 का आया हुआ प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या रमेश चंद्र शाह। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? पीजीटी 2004 का प्रश्न है। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, कविता के नए प्रतिमान। इसका सही उत्तर है कविता के नए प्रतिमान, ये डॉक्टर नामवर सिंह की है। किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा, रमेश चंद्र शाह या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है रामविलास शर्मा की आलोचना को। आइए अगले प्रश्न पर। डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? पीजीटी 2010 का आया हुआ प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त, प्रेमचंद या हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर नामवर सिंह की दूसरी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज, डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित है, उसी पर केंद्रित की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु थे डॉक्टर नामवर सिंह के। आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा या रमेश कुंतल मेघ। आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन,
इसके आलोचक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगले प्रश्न पर आते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे ही अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।